साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में फिर आदिवासी वोट बैंक को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। जबकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में क्या तमाशा खड़ा किया था। चंपई सोरेन को जेएमएम से तोड़कर फोड़कर लेकर भारतीय जनता पार्टी गई और नया तुतुम्बा खड़ा किया कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, डेमोग्राफी जो है संथाल में चेंज हो रही है। यानी कि वही बनाई परिपाटी जो है भारतीय जनता पार्टी की हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की गई, लेकिन सारे पत्ते उसके जो ताश के हैं धड़धड़ाकर धराशायी हो गए, गिर गए। और जितने आरक्षित सीटें थी आदिवासियों के लिए, वहां शायद एक सीट बस बचा सकी भारतीय जनता पार्टी, वो भी चंपई सोरेन की। और बकिया सीटों पर महागठबंधन आज सबसे अधिक कब्जा रहा जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो कि झारखंड आंदोलनकारी पार्टी रही है, जिसके संस्थापक दिशम गुरुजी शिबू सोरेन माने जाते। तो अब फिर जो है आदिवासी वोट को अपनी ओर लाने के प्रयास में है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी, हालांकि इससे पहले वो भाजपा में ही थे, मुख्यमंत्री रहे, बाद में अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई जेवीएम, फिर विलय किया भारतीय जनता पार्टी में और उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन सारे लोग कहते हैं कि ये फूका हुआ कारतूस है, बुरा नहीं मानने का सारे आरोप लगाते हैं लोग, राजनीतिक पंडित भी कहते हैं और विपक्ष तो कहते ही। तो अब बाबूलाल मरांडी जो है, ताजा मामला है दोस्तों रांची के पास का नगड़ी का मामला। दरअसल रिम्स जो है, रिम्स पार्ट 2 बनने जा रहा है और उसकी इमारत नगड़ी में बनेगी। उसको लेकर बाबूलाल मरांडी 7वें आसमान पर है अपने पारे में, और उनका कहना है कि आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है, हेमंत सरकार आदिवासियों के साथ जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। और यही बाबूलाल मरांडी जब सरना कोट की बात आती है, जिसके लिए आंदोलित है यहाँ के आदिवासी झारखंड के, और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, पार्टियां भी दे रही, जेएमएम भी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है, कि भाई सरना कोट जब जनगणना होने जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो सरना कोट क्यों ना मिले? क्योंकि यहाँ आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। सुखदेव भगत का तो यहां तक कहना है कि भाई जिनकी आबादी 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख है, ऐसे आबादी, ऐसे कई अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके लिए जब जनगणना में अलग कोड होता है, अलग कॉलम होता है, वो अपने धर्म का नाम दर्ज कर सकते हैं। तो जो सरना धर्म को मानने वाले हैं उनको ये अधिकार क्यों न मिले? इस पर चुप्पी साध लेते बाबूलाल मरांडी। यहां उनको कोई जुल्म नहीं दिखता, यहां नीति उन्हें दिखलाई नहीं देती। और अब जो साथियों सीधी टक्कर होने जा रही है उनकी, बड़बोले मंत्री कहे जाते हैं लेकिन बड़ा एक्टिव है आजकल, इरफान अंसारी, कांग्रेस से जामताड़ा से विधायक है, उनके पिता भी सांसद रहे बरसों, फुरकान अंसारी सीनियर लीडर है कांग्रेस के। तो इरफान अंसारी से मान लीजिए बकझक हो गई है, आमने सामने नहीं दोस्तों, लेकिन मामला आमने सामने का ही। कल स्पॉट पर चले गए थे बाबूलाल मरांडी, वहीं नगड़ी जहाँ की एक्वायर की जा रही है जमीन रिम्स 2 के लिए। तो बाबूलाल का कहना यह कि आदिवासियों की जमीन है ये, इसे सरकार हड़प रही है, और ये बंजर भूमि में नहीं, ये खेतिहर जमीन है, इसे हड़प रही है। फिर किसान कहाँ जाएंगे? आदिवासी किसान उनकी जमीन को क्यों हड़पना चाहती है? सरकार का ये पक्ष है कि भाई जो वाजिब मुआवजा वो दिया जाएगा। अब पलटवार करते हैं इरफान अंसारी के बाबूलाल मरांडी साहब, आप वो दौर भूल गए जब विधानसभा भवन बन रहा था और जब हाईकोर्ट बन रहा था, कई सरकारी इमारतें रघुवर दास के दौर में बनी, तब भी तो आदिवासी जमीन अधिग्रहित की गई थी, तब आप खामोश क्यों हो गए थे? और आज आप बोल रहे हैं दरअसल आप विकास विरोधी है और आप आदिवासियों को जबरदस्ती के लिए बरगला रहे हैं, आप आदिवासी का भला नहीं चाहते, ये इरफान अंसारी कहते हैं। पहले दोस्तों सुन लीजिए बाबूलाल मरांडी
ने क्या कहा है। लोगों ने कौन सा कसूर किया है, क्या जुर्म किया है कि इन लोगों की खेती बाड़ी की जमीन को आप यहाँ उजाड़ रहे हैं, यहाँ कंक्रीट का मकान बनाना चाह रहे हैं। भाई किस प्रकार की सरकार है, कैसे निर्दयी सरकार है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है, रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इस बार रोड निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में, चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाए। आपने सुना बाबूलाल मरांडी, अब पलटवार कैसे कर रहे हैं इरफान अंसारी, ये भी तो सुनना जरूरी है आपके लिए। चलिए ये भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं इरफान अंसारी। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मॉर्निंग वॉक करने का बहुत शौक है तो घर के आसपास कीजिए। और जहां हम रिम्स 2 बना रहे हैं, निश्चित तौर पर लोगों में खुशी है, वैसे मरीजों में खुशी है जो इलाज नहीं करा पाते हैं पुराने रिम्स में। बहुत लड़कर हमने रिम्स 2 लाए हैं और बहुत जल्द लोगों को सौगात के तौर पर देंगे ताकि हमारा झारखंड आगे आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हमारा झारखंड करे। इस दिशा में आपका इरफान अंसारी काम कर रहा है। अभी आप चले गए वहां, हमारे लोगों में जाकर वहां के लोगों को आप भड़का रहे हैं कि यहाँ हम रिम्स नहीं देंगे बनने। आप चाहते क्या हैं, आदिवासी का विकास नहीं हो, उनके आसपास के एरिया का विकास नहीं हो, और हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील विकास करना ये हमारी जवाबदेही है, हमारी प्राथमिकता है। इस पर भी अगर आप लोग ओछी राजनीति करते हैं तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बाबूलाल जी। मैं बता देना चाहता हूं आपको, राजनीति कीजिए तो हर इश्यूज पर आपको अभियान आता है। चले गए वहां लोगों को भड़काने के लिए। आदिवासी के हितैषी आप तो नहीं है, आप आदिवासी के लिए राज तो आपने नहीं लिया। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज्य लिया, हमारे पिताजी फुरकान अंसारी साहब लड़के राज्य लिए ताकि यहाँ आदिवासियों का विकास हो या मूलवासियों का विकास हो। और हम उन्हीं का बेटा है, हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, तो लोगों ने जब हमें सत्ता दिया है। तो साथियों आपने दोनों पक्ष सुने, अब निर्णय आपको करना है। लेकिन मेरा तो कहना यही है कि विकास तो जरूरी है बिल्कुल, और विनाश के बल पर ना हो, ये इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब कुछ बनते बन नहीं रहा दरअसल बाबूलाल मरांडी को, क्योंकि रघुवर दास का पायदान यानी कि ग्राफ उनका तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इनके हाथ से जो कमान है पार्टी की छीनने वाली बाबूलाल के हाथ से, तो हड़बड़ाहट में कोई मुद्दा समझ में आ नहीं रहा है। तो चलो नजदीक भी है, यूं तो हमेशा बस ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, या पार्टी दफ्तर में आ गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब नगड़ी नजदीक है, चले गए वहां पर। चलिए साथियों अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। बस वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथियों सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, बिल्कुल नीचे ही है, टक से दबा दें आप। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।